मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को आज से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोगों को पता होगा मैं 5th में भी आप लोगों को हिंदी पढ़ाती थी और लॉकडाउन में भी मैं ऑनलाइन क्लासों में आपको हिंदी पढ़ाई हूँ, लेकिन उस टाइम तो बुक नहीं अवेलेबल थी। लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो आप लोगों को बुक से पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका हिंदी का साहित्य का पहला चैप्टर है और सबसे पहले मैं ये बात बता देना चाहती हूँ कि जो हिंदी साहित्य को 2 पार्टों में बांटा गया है, एक तो गद्य और दूसरा पद। व्याकरण नहीं, हिंदी साहित्य को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो गद्य और दूसरा पद। गद्य में क्या होता है बच्चों, जो काव्य है यानी कि कविताएं होती हैं, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर में कविताएं। तो आज मैं आप लोगों को ये कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है मनुष्यता, अध्याय 1। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप हो चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मंदाद तुच्छ चित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यवान है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग पे सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पथ के सतर्क पांथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में, पहले पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी ये कह रहे हैं कि जो हमें मृत्यु को सच मान के चलना चाहिए। मृत्यु सत्य है, लेकिन मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि हमें लोग हमेशा याद करें। ये नहीं कि व्यर्थ हम मरते हैं, व्यर्थ जीते हैं। वो मृत्यु, वो जो प्रवृत्ति होती है पशु के समान होती है। जो व्यर्थ जीता है, कुछ नहीं लोगों के लिए करता है, वो पशु के समान होता है, उसे दुनिया कभी याद नहीं करती है। तो इस पंक्ति द्वारा कवि यही कहना चाहते हैं कि जियो तो दूसरों के लिए भी जियो, ऐसा कर्म करो कि लोग हमें हमेशा याद रखें। जो मनुष्य सिर्फ अपने लिए, अपने बारे में सोचता है या अपने लिए कुछ करने की कोशिश सिर्फ अपना करता है, वो कैसा होता है, वो पशु प्रवृत्ति का होता है, यानी कि पशु के समान चरने वाला होता है। रहो न भूल के कभी मंदाद तुच्छ चित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यवान है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति द्वारा कवि यह समझाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हमें इस बात का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ में हमारे अपने हैं, यानी कि हम सनाथ हैं। इस बात का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कौन अनाथ है, सबके साथ त्रिलोकनाथ है। अर्थात कि शिव जी का हाथ सबके ऊपर है। वो बहुत ही दयालु है, दीनबंधु हैं और उनका हाथ सबके ऊपर है और वो बहुत ही भाग्यवान लोगों के साथ रहते हैं, बहुत ही भाग्यवान लोगों के साथ रहते हैं। और इसीलिए हमें कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए कि हम अनाथ हैं, क्योंकि इस दुनिया में अनाथ कोई नहीं है, सबके साथ कोई ना कोई अपने हैं।
चलो अभिष्ट मार्ग पे सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पांथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति द्वारा मैथिली शरण गुप्त जी यह समझाना चाहते हैं कि हम कितना भी रास्ते में कठिन मार्ग गए, उस पर हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, और कोई भी विपत्ति आती विघ्न आती है तो उसे हमें साइड हटा के निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आगे ऐसे ही नहीं बढ़ते रहना चाहिए, अपनों को साथ लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपना ही अपना सोच के दूसरों को पीछे छोड़ के और हम आगे बढ़ जाएंगे, दूसरों को एक तरीके से धोखा दे के उनसे छल करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, हमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, भिन्नता नहीं करनी है और उस मार्ग पे सचेत होके चलना है। तभी समर्थ भाव है कि तभी कोई व्यक्ति जो दूसरों के लेकर चलता है, जो व्यक्ति, वही क्या होता है, तार होता है। मतलब कि वही व्यक्ति आगे बढ़ता है और दूसरों को भी आगे बढ़ाता है, वही मनुष्य कहलाने के काबिल होता है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में ये बताया गया कविता में कि मनुष्य एक वही होता है जो दूसरों को साथ लेकर चले, जो अपनों की चिंता करे। ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए सोचकर व्यर्थ जिए और व्यर्थ मरे। मनुष्य कहलाने का हक उसी को होता है, असली मनुष्यता उसी के अंदर होती है जो दूसरों की चिंता करे। ये जो कविता है आप लोगों को रीड करना है, जैसे मैं रीड की हूँ वैसे ही रीड करना है अच्छे से, और उसका जो ऑडियो है वो मुझे सेंड करना है। और ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इन्हें लिखना है, याद करना है, क्योंकि मैं कभी भी डिक्टेशन भी ले सकती हूँ जितने वर्ड अंडरलाइन हैं। और इसकी मीनिंग भी मैं पूछूंगी, इसलिए वीडियो देखकर इसकी मीनिंग अच्छे से समझे जो मैं समझाई हूँ। ये पहले चैप्टर का शब्दार्थ है जो मैं आप लोगों को अभी पढ़ाई हूँ। मैं एक बार बोर्ड पे लिख के भी बता देती हूँ। विचार का अर्थ होता है सोच, नृत्य का अर्थ होता है नाशवान, नश्वर, मतलब कि जिसमें जान नहीं है। पशु प्रवृत्ति होता है पशुओं की आदत, जो पशु के समान होते हैं। चरे यानी कि खाना, जो पशु घास वास खाते हैं। मंदहार मतलब कि घमंड में अंधा व्यक्ति, जो जिसको उचित अनुचित का पता ना हो। गर्व, गौरव, अनाथ, बिना माँ बाप के, अतीत, बहुत ही, अत्यधिक। थैंक यू।